स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सही अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास एक टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ लार्ज नंबर्स। तो जब भी हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या रहना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है एंड देन हमारा काम फिनिश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मल्टीप्लिकेशन से। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा है कुछ प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज देखने के लिए यहाँ पर हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन पर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमसे क्या बोलती है, दैट इज कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी भी दो नंबर्स की पोजीशन इंटरचेंज करें, जैसे 35 इंटू 37 करें, 37 इंटू 35 करें, यू विल हैव द सेम। तो चलिए इस प्रॉपर्टी को रीड कर लेते हैं एक बार। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स रिमेन सेम वॉट एवर द ऑर्डर ऑफ द नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 2, associative law. The product of three or more numbers remains same whenever the grouping, whatever the grouping of the number is. अब देखिए यहाँ पे 8, 25 और 10 है, तो हमने यहाँ पे 8 into 25 की ग्रुपिंग कर ली, यहाँ पे 8 into 10 की ग्रुपिंग कर ली, बट एंड आंसर हमेशा क्या रहेगा, हमेशा। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो यहाँ पर हमें बोला जाता है कि अगर आपके पास एक नंबर है जस्ट लाइक ए, और वो ब्रैकेट के अंदर दो नंबर्स हैं जो प्लस हो रहे हैं, तो आप पहले ए की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, बी के साथ, देन प्लस साइन, देन ए की मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे, सी के साथ। ठीक है, आप ऐसे करें या ऐसे करें, योर आंसर विल बी। नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रॉपर्टी 4, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि आपको किससे मल्टीप्लाई करनी है, 1 से। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 का मतलब है कि अगर आप किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा। अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर सेम आएगा हमेशा। अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, यू विल हैव द आंसर। क्लियर? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, इनके बिहाफ हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे अपनी 3.1। चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, 16, 36, 42। तो 46 इंटू 36, तो यहाँ पर क्या नंबर मिसिंग है, देखिए ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, बस ये रह गया 260। ओके, देन उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 5th पार्ट में, अगर किसी नंबर की ऐसे कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाए। ऑब्वियस सी बात है 0 से। अगर आपने एक नंबर लिया, उसमें किसी की मल्टीप्लाई करी, ठीक है, और आपके पास आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब आपने किससे मल्टीप्लाई करी होगी, 1 से। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो आपको देखनी है। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स बाय 10, 100,000। बस आपको क्या करना है, अगर 10 है तो एक 0 ऐड करनी है, 100 है तो 2 0, अगर 1000 है तो 3 zeros। तो आपको पूरा मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, बस आपको जीरो से ऐड करनी है अकॉर्डिंगली जो भी आपके पास 10 का मल्टीपल होगा। तो दिस इज आवर एक्सरसाइज 3.2 एंड यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर ए, फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए तो यहाँ पर आते हैं 5th पार्ट पर। अगर हम किसी नंबर की 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बस आपको क्या करना है, नंबर लिखना है और कितनी जीरो है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 zeros ऐड कर देंगे। अगर मान लीजिए आपके पास कोई नंबर भी है, ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं 5th पार्ट ही ले लेते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय 7000। आपको 68 की मल्टीप्लाई पहले इससे करनी है 7 से, तो चलिए हम डायरेक्ट कर सकते हैं। 8 7 से 56, 5 7 6 से 42 एंड 5 7 47। अब कितनी जीरो से 3, तो 1 2 3 zeros हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सी पर। फाइंड द प्रोडक्ट बाय यूजिंग सुटेबल रीअरेंजमेंट। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आता है सी पार्ट। उसके बाद हमने यहाँ पर बना लिया सुटेबल अरेंजमेंट के लिए। मेरा मन कर रहा है कि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि 5 और 4 ये जीरोस में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसका। 25 मल्टीप्लाई बाय 40, देन बचा क्या हमारे पास, 172। अब इसको सॉल्व करेगी तो 25 4 से कितना होता है, 100, और एक जीरो और लगा देते हैं, ये हो जाएगा 172। 172 और 3 0 हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ग्रुपिंग करने का ये फायदा होता है, अगर आप अच्छे से नंबर को गैस कर सकते हो तो आप अच्छे नंबर उसकी ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। चलिए उसके बाद हम चलते हैं आगे। और यहाँ पर आते हैं एक्सरसाइज 3.3। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए है, फाइंड द प्रोडक्ट। तो चलिए प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से लेते हैं क्वेश्चन नंबर ए 6 पार्ट। ओके, तो आप इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इनको ऐसे ऊपर नीचे कॉलम्स में लिखना होगा पहले तो, जस्ट लाइक दिस। देन आप 4 की मल्टीप्लाई इन तीनों से करेंगे एंड 2 की मल्टीप्लाई इन तीनों से करेंगे। जो भी आंसर आएगा आप उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलिए मैं करके दिखाता हूँ एक बार। ठीक है, जस्ट लाइक 4 2 ज़ा 8, 9 4 ज़ा 36, इसका 6 यहाँ पर 3 कैरी, यहाँ पर आ जाएगा 3, 9 4 ज़ा 36 प्लस 3 दैट इज 39। क्लियर? चलिए उसके बाद ये 10th प्लेस है तो 1st प्लेस के लिए आप 0 पुट करेंगे, तो 2 2 ज़ा 4, 9 2 ज़ा 18 का 8 कैरी 1,
तो हो जाएगा 9 to 18, दिस इज 90. करेंगे दिस इज 8, दिस इज 0, दिस इज कैरी 1, तो हो जाएगा 18 कैरी 1, 10 13 का 3 कैरी 1, दिस इज 2. चलिए उसके बाद आता है बस 23,800. चलिए अब एक थोड़ा सा बड़ा नंबर की मल्टीप्लाई कर लेते हैं जिसमें एक 4 डिजिट नंबर है और एक 3 डिजिट नंबर है. ओके, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इनको अरेंज कर लेते हैं. 14128 मल्टीप्लाई बाय 672. जो हो जाएगा 8 to the 16 कैरी का 1, 2 to the 4 plus 1 5, 2 1s are 2 and 4 2s are 8. 0, 8 7s are 56. This is 5, 7 to the 14, 590 का 9 carry 1, 7 1 to 7 plus 1, this is 8 and 7 4s are 14 to the 28. 00. 8 6 is 48, यहाँ पर आ जाएगा 4, 6 to the 12, 13 14 15 16 का 6 carry 1, 6 1 to 6 plus 1, 7 and 6 4s are 24. क्या हो जाएगा 6 प्लस 5 कैरी, यहाँ पर आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 10 20 0 2, यहाँ पर आ जाएगा 8 2 ज़ा 16 और 6 22 एंड 2 24, दिस इज 2, 15 16 17 कैरी का 1 4 5 6, दिस इज 7 एंड दिस इज 2. चलिए हमने मल्टीप्लाई कर लिया. अब इसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स. तो देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स को समझने के लिए बस आपको लैंग्वेज को समझना आना चाहिए. ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला गया है कि जब भी आपको कोई भी कमोडिटी वैल्यू गिवन होगी, ज़्यादा की पूछी जाएगी तो आप क्या करेंगे, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, चलिए इतना कहने के बाद फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं. इस क्वेश्चन को देखते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है इन अ वॉर एवरी सोल्जर फायर्ड 439 रॉकेट्स, ओके, ऑफ एम्यूनिशन, मतलब जो हमारी बुलेट्स होते हैं. फाइंड आउट द राउंड फायर्ड बाय द कंपनी 55 सोल्जर्स. एक कंपनी में 55 सोल्जर्स थे एंड उनको एक कैप्टन लीड करा था. चलिए ओके, तो यहाँ पर करते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करते हैं. एमुनिशंस फायर्ड बाय अ सोल्जर, तो 1 सोल्जर आ जाएगा. ठीक है, तो इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 439 राउंड्स. ठीक है, देन उसके बाद आता है यहाँ पर एमुनिशंस फायर्ड बाय हाउ मैनी सोल्जर्स, 55 सोल्जर्स. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 55 मल्टीप्लाई 439. चलिए इसको करेंगे तो यहाँ पर हम थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 439 मल्टीप्लाई बाय 55, जो जाएगा 9 5 45, दिस इज 4 5 15 19 करेगा 1 5 21, तो जाएगा 0 5 9 1 2, दिस इज 5 14 carry 1, this is 1, ये 4, this is 2. ठीक है, चलिए ये हो जाएगा हमारे पास 2 4 1 4 5. ठीक है, तो इतने राउंड फायर करे गए थे 55 सोल्जर्स के थ्रू. ठीक है, चलिए तो ये सारे टॉपिक्स हो गए फिनिश. तो आई होप आपको सबको ऐसे ही समझना है और उनकी प्रैक्टिस करनी है. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.